एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिडी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप भी इस तरह की मिडी बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मिडी को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े का अर्ज है 40 इंच, यानी कि कपड़े की जो विड्थ है वो है 1 मीटर। तो अब हमें अपने कपड़े को इस तरह से रख लेना है। देखिए, ये हमारे कपड़े की लंबाई है, यानी कि 2 मीटर कपड़ा है। और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है, देखिए, यानी कि कपड़े का जो विड्थ है वो है। और कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से ही हमने इसे 2 फोल्ड में रखा हुआ है। देखिए, ये हमारी राइट साइड है कपड़े की और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। और चौड़ाई वाली साइड से ही हमने इसे इस तरह से फोल्ड किया। देखिए, ये ओपन साइड है हमारी और ये यहाँ पे फोल्डेड साइड है। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ही हमें आगे को इसमें निशान लगाने हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कपड़े को सिर्फ 2 फोल्ड में रखा हुआ है और इसमें हमारा सिर्फ एक पार्ट निकलेगा, फ्रंट पार्ट। तो हम यहाँ पे पहले मिडी की फुल लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मिडी की जो फुल लेंथ है वो है 39 इंच। तो यहाँ पे हम ऊपर से 39 इंच पे एक निशान लगाएंगे और पूरे में हमें यहाँ पे 39 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और अब हम इसे यहाँ पे सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर से 39 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है, देखिए। और अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है ये हम बैक पार्ट के लिए कट कर लेंगे। इसकी लेंथ भी हमें यहाँ पे 39 इंचेस लेनी है। तो ये देखिए, इसे हम यहाँ पे इसके बराबर में इस तरह से रखेंगे और 39 इंच की लेंथ में इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पे इसमें 39 इंच पे निशान लगा के इसे कट कर लेंगे। देखिए, हमने इसे कट कर लिया है और ये पार्ट हमारा एक्स्ट्रा था, थोड़ा सा यहाँ पे 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा था, तो हमने इसे कट कर लिया है। देखिए, तो देखिए, अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक वाले पार्ट हमने दोनों बराबर कट कर लिए हैं। देखिए, तो हमें इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए रख लेना है। देखिए, तो देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए इसे इस तरह से मिला के रख लिया है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ फोल्डेड साइड है इस साइड से और ये हमारी यहाँ पे ओपन साइड है। देखिए, और इसी तरह से ये दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पे हमारी फोल्डेड साइड है। और यहाँ फोल्डेड वाली साइड से ही हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ये 4 ओपन साइड है, देखिए, और यहाँ पे हमारी 4 फोल्डेड साइड है। और अब हम यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को निशान लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर से हम 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। देखिए, और इसे हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। और अब इस लाइन में हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में शोल्डर है 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 6.5 पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से नीचे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 7 इंच। तो यहाँ पे हम 7 पे एक निशान लगाएंगे। देखिए, और यहाँ से ऊपर को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए, अब यहाँ ऊपर वाली लाइन से हमें नीचे को निशान लगाने हैं। तो पहले हम यहाँ पे 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम राउंड चेस्ट का निशान लगाएंगे और यहाँ 14 पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है और यहाँ 21 पे एक हिप के लिए निशान लगा लेंगे। और इसी तरह से हम इस निशानों को यहाँ पे भी लगा लेंगे। और अब इन्हें हम सीधी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 32 इंच और 32 का 1/4 किया तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम राउंड वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड वेस्ट है 28 इंच और 28 का 1/4 किया तो आया 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 पे एक निशान लगा लूँगी। और अब हम यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 36 इंच
और 36 का 1/4 किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पे हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिलाने के बाद हम इसके बॉटम पे निशान लगाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका बॉटम कितना आ रहा है। ये यहाँ पे हमारा 20 इंच आ रहा है देखिए। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी चौड़ाई जितनी आ रही है आप इतनी पूरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रख के देखिए, ऐसे आप इसे पूरा भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा कम ले रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितना ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मैं 16 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे 16 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और इस निशान को हम यहाँ राउंड हिप वाले पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ साइड से मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे पूरे में। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूरे में 1.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी। और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम सीधी लाइन से जॉइन भी कर लेंगे पूरा इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे नेक विड्थ ले रही हूँ 4 इंच। तो यहाँ पे मैं 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। और यहाँ से नीचे मैं डीपनेस ले रही हूँ फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए 4.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और नेक विड्थ 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। और देखिए हमें यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसमें शेप दे देंगे। तो देखिए हमने यहाँ नेक की शेप दे दी है और ऊपर वाली लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और ये जो हमारी आर्म वाली लाइन है, यहाँ पे हमें 1/2 इंच का एक निशान लगाना है देखिए नीचे को, और नेक विड्थ वाली पॉइंट से इस तरह से मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप भी दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के लिए। तो ये देखिए ये हमारा बैक आर्म होल है और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का हमने शेप दे दिया है। और अब यहाँ बॉटम वाले पार्ट में हमें यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देना है। तो यहाँ से मिलाते हुए हम यहाँ पे हल्का राउंड शेप दे देंगे देखिए। और देखिए यहाँ नीचे से हमने 2 इंच ऊपर पे ये राउंड शेप दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। फ्रंट और बैक दोनों का नेक सेम है, तो हम इसे एक साथ ही कट कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट का नेक हमने एक साथ कट कर लिया है देखिए। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। और यहाँ आर्म होल में हम पहले बैक वाले आर्म होल को कट कर लेंगे देखिए। तो देखिए हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है और अब बचे हुए कपड़े को हम साइड कर लेंगे। और इसमें से भी हम यहाँ पे एक पार्ट को निकाल लेंगे देखिए। और इस पार्ट को हम इसी तरह से रख लेंगे देखिए। और यहाँ फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है देखिए। ये हमारी सैल्वेज वाली साइड है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान लगा के 4 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इसे मैं अब अपनी साइड को कर लूँगी और यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक निशान लगा के 4 पट्टियाँ निकाल लूँगी। हमने पूरे में 3 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने 3 इंच की चौड़ी पट्टियाँ कट कर ली हैं और ये हमारी छोटी पट्टी है और ये हमारी बड़ी पट्टी है देखिए 2। और इसी तरह की 2-2 पट्टियाँ हमने और कट की हुई हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। तो देखिए ये जो हमारी छोटी वाली पट्टी है इसकी जो लेंथ है देखिए वो है 24 इंच और ये जो लंबी वाली पट्टी है इसकी लेंथ है 31 इंच।
और इन दोनों की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। ये देखिए, दोनों की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। और इसी तरह की हमने दो दो पट्टियाँ और कट की हुई हैं। जो छोटी वाली है इसकी हमने 2 पट्टियाँ और कट की हुई हैं देखिए। और जो लंबी वाली पट्टी है इसी तरह की हमने 2 पट्टियाँ और कट की हुई हैं। तो हमारे पास जो टोटल पट्टियाँ हैं वो है हमारे पास 8 पट्टियाँ। 4 हमारे पास छोटी हैं और 4 हमारे पास बड़ी पट्टियाँ हैं। तो अब हमें नेक के लिए पट्टी कट करनी है। तो हमने यहाँ बायस पे पट्टी कट करके इसे जॉइन कर लिया है। आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से लगानी है। तो ये हमारे कपड़े की राइट साइड है देखिए, और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो यहाँ कपड़े की राइट साइड के ऊपर से जो हमने पट्टी कट की हुई है देखिए, इसे इस तरह से रखना है देखिए। ये जो हमारी पट्टी की राइट साइड है ये हमारे कपड़े की राइट साइड के ऊपर हमें इस तरह से रखनी है देखिए, यानी कि दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें इस तरह से इसमें सिलाई रखनी है। तो ये देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है और पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें बिल्कुल साइड में इसमें सिलाई रखनी है। ये देखिए, कपड़े की और पट्टी की दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए होनी चाहिए। और ऐसे ही हमें पूरे में इस तरह से सिलाई रख लेनी है। ये देखिए, हमने इसमें साइड से सिलाई लगा दी है। और अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। और देखिए, कट लगाने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। और इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी अपना रेडी कर लिया है देखिए। और इसमें भी हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे कट लगाने के बाद इस पट्टी को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें पट्टी को इस तरह से बाहर को रखना है देखिए। और यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रखनी है। और ये जो हमारी यहाँ पे सिलाई रह के कपड़ा बचा है इस कपड़े को हमें बाहर को रखना है देखिए, पट्टी वाली साइड को इस तरह से रखते हुए ऊपर से इसमें हमें यहाँ पे टॉप स्टिच रखनी है। और इसी तरह से अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है यहाँ इसमें भी हम ऊपर से टॉप स्टिच रख लेंगे देखिए। देखिए, हमने यहाँ ऊपर से इसमें टॉप स्टिच रख ली है। और इसी तरह से हमने बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। और अब हम इसके शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे इसके ऊपर। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का राइट साइड है और ये बैक पार्ट का राइट साइड है। तो दोनों के राइट साइड एक दूसरे को फेस करते हुए हमें इस तरह से रखने हैं देखिए। और यहाँ जो हमने साइड से पट्टी अटैच करी है इन दोनों की सिलाई को इस तरह से मिलाना है देखिए। और जो बैक पार्ट वाला जो पट्टी है इस पट्टी को हमें फ्रंट वाली साइड को इस तरह से टर्न कर लेना है और यहाँ पे ऊपर से इसमें सिलाई रख लेनी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड का शोल्डर भी जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर को यहाँ पे जॉइन कर लिया है। और अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। और अब हम यहाँ नेक में इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे तुरपन कर लेंगे। तो देखिए, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में यहाँ पे तुरपन कर ली है। और अब हमने यहाँ पे जो पट्टियाँ कट की हैं इसे हमें किस तरह से सिलना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एक पट्टी को हमें इस तरह से पकड़ना है देखिए। और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ साइड में एक सिलाई रखनी है। और देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है, अंदर वाली साइड। और यहाँ ऊपर से हम इसमें इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे। और एक सिलाई हमें पहले यहाँ पे इस तरह से लगानी है और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे को इस तरह से पूरे में सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह से हमें सारी पट्टियों में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है।
तो हमें इसे इस तरह से एक फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हमें एक सिलाई रखनी है। देखिए, एक सिलाई ऐसे रखनी है और उसके बाद एक सिलाई हमें सीधी सीधी नीचे को रख लेनी है। और अब हमने यहाँ पे सारी पट्टियों में सिलाई रख दी है। देखिए, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे किस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करना है। तो ये देखिए, यहाँ ऊपर इस साइड से ये हमारा कपड़ा जो है वो ओपन है और यहाँ से हमने इसे लॉक किया हुआ है। इसमें इस तरह से सिलाई लगाई हुई है। देखिए, तो यहाँ से हमें ऑल पिन की हेल्प से इसे राइट साइड की ओर को टर्न करना है। ये देखिए, हमने इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है और इसी तरह से हम सारी पट्टियों को कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारी पट्टियों को राइट साइड की ओर को टर्न करके इस पे आयन कर ली है और अब हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे। देखिए, और इसी तरह से हम सारी पट्टियों में प्लीट्स डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरी पट्टियों में प्लीट्स डालनी है। तो ये देखिए, हमने इसी तरह से सारी पट्टियों में प्लीट्स दे दिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से लगानी है। तो हम अपनी मिडी को इस तरह से रख लेंगे। देखिए, और इस प्लीट्स को हमें यहाँ आर्महोल में और मिडी के यहाँ बॉटम पार्ट में पूरे में लगाने हैं। और वो किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पे मिडी को इस तरह से रख लेना है। देखिए, और ये हमारे कपड़े की राइट साइड है। देखिए, और ये हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है। तो प्लीट्स हमें यहाँ ऊपर से पहले राइट साइड से लगानी है। तो देखिए, प्लीट्स को हमें इस तरह से रखना है। देखिए, जहाँ पे हमने इसमें सिलाई लगाई है, इस सिलाई वाले पार्ट को इस तरह से आर्म होल में रखना है और यहाँ साइड से इसमें हमें हाफ इंच छोड़ना है। देखिए, हाफ इंच छोड़ते हुए जिसमें हमने प्लीट्स दी है इसे इस तरह से रखना है और इस तरह से रखते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल में भी रखेंगे और इसी तरह से हमें मिडी के बॉटम पार्ट में भी रखना है। तो चलिए, मैं आपको मशीन में दिखाती हूँ कि इसे हमें किस तरह से रखना है। तो ये देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है और इसके ऊपर हमें अपने प्लीट्स वाले पार्ट को इस तरह से रखना है। देखिए, और यहाँ पे हमें पहले साइड से हाफ इंच लगभग छोड़ते हुए इसमें इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई रखनी है। देखिए, हमने यहाँ इस पे सिलाई रख दी है और यहाँ साइड से हमने इसमें हाफ इंच लगभग छोड़ा हुआ है। देखिए, और अब हम इसे इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करेंगे। देखिए, इस तरह से, और यहाँ पे हम एक टॉप स्टिच रख लेंगे बिल्कुल कॉर्नर पे और इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल में भी रख लेंगे और यहाँ मिडी के बॉटम पार्ट में भी हम इसी तरह से इस प्लीट्स को इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर से इसमें सिलाई रख देंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने इस पे ऊपर से टॉप स्टिच रख ली है। देखिए, दोनों आर्म होल में भी और यहाँ मिडी के बॉटम पार्ट में भी हमने इसमें टॉप स्टिच रख ली है। और अब हम इसे रॉन्ग साइड की ओर को टर्न करेंगे। देखिए, और अब हम यहाँ दोनों साइड में इसके सिलाई रख देंगे। अब हमने इसे साइड से सिलाई रख के इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है और हमारी मिडी बनके बिल्कुल रेडी है।